मॉर्निंग बच्चों। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हम अपना फॉर्म कैसे डालें, कैसे पता करें कि मेरी आयु इतने वर्ष हो गई है, इतने के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। नवोदय ने जो समय सीमा उम्र की तय की है उसके बीच में मेरी आयु है कि नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि किस एज के बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक, किस एज के बच्चे फॉर्म डाल पाएंगे और अपनी एज को कैसे निकालेंगे, सब बताएंगे आज। एज को कैसे निकालेंगे, ठीक, इतने से इतने के बीच में है तो कितने साल के हो गए हैं। ठीक, और अगर नवोदय की जिस समय सीमा नोटिफिकेशन में निर्धारित की गई है उसके अंदर हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट थे, बच्चे परेशान थे, तो आज हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि आप कितने वर्ष के हो गए हो, आपकी इतने के बीच में अगर उम्र है तो आप फॉर्म डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, और अपनी एज को दी गई तारीख से कैसे निकालेंगे, सब सिखाएंगे आज। बस बने रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में। देखिए, ये तो आप जान ही चुके हैं कि ये जो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी 2025 को क्या है, 18 जनवरी 2025 को किया जाना तय हुआ है। ठीक है, ये तो बात आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक, अब इसके साथ ही हम आपको वो सारी बातों डिस्कस करेंगे जिसमें सारे आपके डाउट थे। चलिए देखते हैं। आयु की सीमा, पहला हमारा पॉइंट यही है, आयु की सीमा। देखिए क्या है, इसमें नवोदय ने अपने गाइडलाइन में, अपने नोटिफिकेशन में, अपने प्रोस्पेक्टर में ये चीज़ लिखी है कि 2025-26 के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की है वो ये है। देखो 1/5, क्या है, 1/5/2013। ठीक, 1/5/2013 से 31/7/2015। ठीक, यानी कि इतने से लेकर और इतने के बीच में आपकी आयु, मतलब आपका जन्म हुआ हो, आपकी जन्म तिथि इतने से लेकर, यहाँ से लेकर और इस तारीख के बीच में हो, ये तो उन्होंने कहा है। अब आप इसमें डाउट हैं कि सर हम कैसे पता करें कि हम कितने से वर्ष के हो गए हैं, कितने कैसे निकालें, क्या पता करें। ठीक है, आप परेशान थे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सब बता देंगे हम आपको। देखिए, और दूसरी चीज, इसमें जो दोनों तारीखें हैं वो इंक्लूड हैं, जुड़ी हैं। जैसे अगर आप 1 तारीख को ही जन्मे हैं इस तारीख में, तो तब भी आप अंदर हैं, और लास्ट तारीख 31/7/15 है, 31 को जन्मे हैं, तब भी आप अंदर हैं, तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आप इस तारीख 1/5/2013 के बाद, ठीक, 31/7/2015 के भीतर कभी भी आपका जन्म हुआ हो, कोई भी जन्म तिथि हो, इसके अंदर, ठीक, और इसके बाद आ रही बात समझ में, तो आप फॉर्म अप्लाई जेएनवी में कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो बात नवोदय की गाइडलाइन की हो गई, उसकी नोटिफिकेशन उसने जो दिया है वो बात ये है। अब आपकी बात आती है कि सर हम अपनी एज को काउंट कैसे करें, पता कैसे करें। चलिए ये भी हम आपको बताते हैं कि आप अपनी एज को कैसे काउंट करेंगे, कैसे अपनी एज को निकालेंगे। देखिए बहुत इजी है एज निकालना। मान लो कि आपकी एज
कोई भी रेंडमली कोई भी तारीख ले लो, मान लो 18/7/2000, 18/7/2013 है, ठीक। और आज की तारीख हम ले रहे हैं, मान लो आज है कितनी कितनी तारीख है आज, 1/8/2024, ठीक। ये आज की तारीख है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि सर ये तो ठीक है, ये आज की तारीख लिख ली, ये मेरी जन्म तिथि की लिख ली, तो हम इसको कैसे निकालें कि हम कितने वर्ष के हो गए। पहली बात तो यही समझ लो कि आप 18/7/2013, और उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, उन्होंने कहा 1/5/2013, ठीक। पहली बात तो आप इस तारीख और सन देखो सेम है, इस तारीख के बाद है, तारीख देखेंगे तो इसके बाद 18 आता, 1 के बाद 18 आता है, और ये मंथ देखेंगे 5वां है, 5 के बाद 7 आता है, तो आप सीधा सीधा अंदर हैं, ठीक है। अब बात ये है कि सर ये आप कहते हैं ये तो ठीक है मान के, लेकिन एज हमारा कितना हो गया, 10 साल, 9 साल, 12 साल, वो कैसे निकालेंगे। अब देखो वो भी बताएंगे कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2024 को लिखो, 2024, ठीक। इसका उल्टा चलना है एकदम। अब 2024 बाद ये मंथ आया है, ये मंथ लिखो, ठीक। मंथ के बाद फिर आया आपका 1, अब ये 1 लिख लो, ठीक। अब देखो, अब अपनी जन्म तिथि लिखो, सबसे पहले क्या है 2013 है, 2013 को ले आओ, इसके आगे सबसे आगे 2013 को ले आओ, ठीक। उसके बाद क्या मंथ है, फिर मंथ ले आओ, कितना 7वां, ठीक, 7। फिर उसके बाद क्या तारीख, डेट कितनी है, 18 तारीख है, 18 तारीख ले आओ। अब क्या करोगे, इसको ऊपर वाले से घटा दोगे, एग्जैक्टली एकदम सही आपकी एक्यूरेट निकल आएगी जन्म तिथि, जो मतलब जो भी एज हुई होगी, जितना भी साल दिन महीना जितना भी होगा सब निकल आएगा। देखिए अब अब घटाओ, 1 से 18 जाएगा नहीं, अब आप यहाँ से क्या लेंगे, हासिल लेंगे। अब कहोगे हासिल सर 1 ले ली तो 11 हुआ, नहीं 11 नहीं होगा, यहाँ ये मंथ है, मंथ की हासिल आई है, ठीक है, तो ये 30 आएगा, ठीक है। यहाँ से 30 ले लेते हैं एवरेज, कोई 30 का, कोई 31 का मंथ होता है, 30 का होता है, तो एवरेज 30 मान लेते हैं, ठीक है। हासिल जो मंथ से हासिल लेते हैं वो 30 मान के चलते हैं, तो 30 मैंने यहाँ से लिया, एक ये हो गया, 31 हो गया, एक ये, तो 30 और 1 31 जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये जोड़ा जाएगा, 30 यहाँ के, 30 दिन यहाँ के, 1 दिन ये, 31 दिन हो गया। अब 31 में से 18 घटाओ, 31 में से ये 18 माइनस करो, 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 31 में से 18 जाएगा, 13 बचेगा, ठीक, 13 बच गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, 13 बचा। अब देखो, अब यहाँ कितना बचा था, 7 बचा था, ठीक। अब 7 माइनस 7 करोगे कितना बचेगा, 0 बचेगा भाई, 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक हाजिर इधर चली गई थी। अब इधर आओ कि 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1। अब 2 में से ये 2 है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब 0 है, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, 0। अब 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, 0। बस, तो आपकी एज कितनी निकल के आ गई, 13 दिन और 11 वर्ष, मंथ में कुछ नहीं है, तो आपकी एक्यूरेट एज ये निकल के आ गई, 13 दिन 11 वर्ष, आपकी एज हो गई है 13 दिन 11 वर्ष, किसके अनुसार, इस जन्म तिथि के अनुसार, ये वाली जो जन्म तिथि है इसके अनुसार। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे तो आपने कोई भी बच्चा अपनी एज निकाल ले, पता कर ले कितना मेरा समय, मतलब उम्र कितनी हो गई है, और सीधा सीधा आप यहीं से तय कर लेना कि इस तारीख के बाद अगर मेरी तारीख मैच हो रही है तो मैं सीधा सीधा अंदर हूँ। आगे बात समझ में, चलिए एज की बात हो गई, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है भाई। देखिए आगे तो ये है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा का न्यू बैच शुभारंभ हो गया है। जेएनवी सैनिक
जेएनवी, सैनिक और विद्या ज्ञान और विद्या ज्ञान, विद्या ज्ञान। ठीक, हमारे यहाँ क्या है, जेएनवी, सैनिक, विद्या ज्ञान, इन तीनों विद्यालयों का सिलेबस एक ही समय में कंप्लीट कराया जाता है। आप कहेंगे वो कैसे सर? वो ऐसे कराया जाता है कि हम इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि तीनों विद्यालयों का सिलेबस एक साथ में कंप्लीट हो जाए। अब आप सोचते होंगे कि सर एक साथ क्यों करवाते हैं? इसलिए एक साथ करवाते हैं कि आपका मान लो जेएनवी में एग्जाम देने गए, ठीक, बाई चांस कोई घटना घट गई, मान लो तबीयत ही किसी बच्चे की खराब हो गई, या मान लो किसी कारण वो एग्जाम में नहीं बैठ पाया या पेपर खराब हो गया, तो उसके पास एक जेएनवी ऑप्शन रहेगा, सैनिक रहेगा, उसके बाद विद्या ज्ञान रहेगा। तीन तीन विद्यालय आप एक साथ कवर कर सकते हैं मेरे से जुड़ के। ठीक, क्योंकि आपकी साल खराब नहीं होना चाहिए। आप अगर शिद्दत से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मतलब है कि आपकी साल खराब नहीं होना चाहिए, आपका सिलेक्शन पहली ही साल में हो जाना चाहिए हर हालत में, ऐसे मानिए। तो जेएनवी, सैनिक और विद्या ज्ञान तीनों विद्यालय एक साथ एक वर्ष में एक ही सेशन में आपका सिलेबस कंप्लीट करा के और आप तीनों विद्यालयों की परीक्षाओं के लिए निपुण बनाया जाता है, ऐसे मान लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई एक विद्यालय करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मैं तीनों विद्यालयों का सिलेबस एक साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि बच्चे के पास जब तीन ऑप्शन रहेंगे तो बच्चा किसी ना किसी में जरूर फाइट करेगा, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना तो बात आपकी हो ही गई, बाद बाकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना है, कोई भी अगर कोचिंग से संबंधित या फिर किसी बैच से संबंधित, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही आप किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी दी जाएगी। और बस आप अच्छे से लग जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, आराम से 12th अगर नवोदय में ले लेते हैं एडमिशन तो 12th तक आराम से मस्त होके पढ़ना है 7 साल तक। सैनिक में हो गए तो आप तो सैनिक में तो उसमें तो सेट ही है, समझो 12th के बाद एनडीए 40% रिजर्वेशन होता है विद्यालयों का, उनका तो ऑफिसर बनना तय ही हो जाता है लगभग 90%। और फिर आगे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो सेना में जाता है कि इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, क्या बनता है। ठीक है, तो आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी तैयारी से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे तो ये आपका काम है भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जानकारी अच्छी अगर आपको लगी है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दें वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और कोई भी दिक्कत परेशानी तैयारी करने में आ रही है तो एक बार अवश्य हमारे संस्थान से जुड़ें। संस्थान का नाम पता ही होगा आपको, टीएससी यानी द सक्सेस क्लासेस। ठीक, ये अपना संस्थान है। और अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो कैसा लगा है। आई होप, मुझे तो लगता है कि अच्छा ही लगा होगा। जानकारी कैसी लगी है बिल्कुल आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कहीं पे अगर कोई चीज़ छूट गई है, नहीं हो पाई है, तो कोशिश करूँगा अगली बार में। और अगला वीडियो लेके आऊँगा। बच्चे बता रहे हैं कि सर सैनिक और नवोदय में अंतर क्या है, सैनिक की तैयारी करें या नवोदय की। वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि सैनिक में क्या फ़ायदा है और नवोदय में क्या फ़ायदा है, दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है,
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।